We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सावन का आज दूसरा सोमवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में। इसी मंदिर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रुद्राभिषेक भी किया गया था और आज भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो लगातार जो भक्त हैं जयकारा लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और भीड़ बाहर तक मंदिर के, यानी ये कहा जाए कि कई किलोमीटर तक जुड़ी हुई है तो कहना गलत नहीं होगा। और जो भक्त हैं भोले के बाबा के जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, तो ये आप देख सकते हैं जयकारों की जो गूंज है वो लगातार देखने को मिल रही है। और पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर व्यवस्था को जुटाने में लगा हुआ है, व्यवस्था करने में लगा हुआ है। और यहाँ से सीधा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ गर्भगृह की। ये तस्वीरें सामने गर्भगृह की हैं और यहाँ पर बाबा नंदी को जल अर्पित करते हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ताकि यहाँ से ये कहा जाता है कि जिसको भी अपनी बात बाबा तक पहुँचानी होती है, यानी भगवान भोले शंकर तक पहुँचानी होती है, तो नंदी बाबा के कान में अगर वो कह देते हैं तो उनकी बात बाबा भोले शंकर तक पहुंच जाती है। तो ये तस्वीरें फिलहाल गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गर्भगृह सामने है और श्रद्धालुओं को जो भीड़ है, जो आस्था की भीड़ है वो यहाँ देखते ही बन रही है। और यहाँ पर हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से जो श्रद्धालु है गर्भगृह में जा रहे हैं, गर्भगृह में कितनी भीड़ है। अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है, ऐसी मान्यता है। रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है। तो ये तस्वीरें वाकई अद्भुत अलौकिक तस्वीरें सावन के दूसरे सोमवार में देखने को मिल रही हैं। तो ये नज़ारा है गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर का। चलिए आपको ले चलते हैं दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के गर्भगृह की तरफ, जहां पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो आप देखेंगे, वो जो भीड़ है उसको भी आप देखेंगे। और यहाँ से गर्भगृह का नज़ारा आप देखिए, अलौकिक नज़ारा, शिव मंत्रों की गूंज यहाँ पर देखने को मिल रही है और सभी दर्शन करना चाहते हैं अपने आराध्य भगवान भोले शंकर के, जो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और जयकारों की जो गूंज है वो लगातार यहाँ पर सुनाई दे रही है। सभी अपना अपना जल अर्पित करना चाहते हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ लगी हुई है। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। जो शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर गाजियाबाद पहुँच चुके हैं वो भी यहाँ पर हाजिरी का जो जल है वो अर्पित कर रहे हैं। ये आप स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पर जितने भी जो भक्त हैं वो जल अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जल्दी जल्दी लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि भीड़ ना हो, व्यवस्था बनी रहे और लोग ज़्यादा समय ना ले यहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत है आगे और भीड़ बहुत है। और दर्शन आप कर सकते हैं भगवान स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ के, ये दर्शन आपने किए तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है उसका नज़ारा यहाँ पर। और हम भी दर्शन कर लेते हैं, न्यूज़ नेशन की टीम भी दर्शन कर लेती है। तो ये है भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में। बहुत कम होता है जब दर्शन करने का मौका और सौभाग्य मिलता है, तो इतनी भीड़ यहाँ पर आपने देखी। और गर्भगृह के दर्शन भी हमने आपको कराए। जो आस्था का सैलाब है वो भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें हमने आपको गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर से दिखाई। आस्था की अद्भुत तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आगे जा भी रहे हैं। मंत्रोच्चारण भी चारों तरफ है, मंत्रों की गूंज जो है वो आप सुन सकते हैं। जो शिव भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, देखेंगे ज़्यादातर जो नई उम्र के बच्चे हैं या यूँ कहें कि लड़कियाँ हैं वो सब पहुँच रहे हैं, महिलाएं भी हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से। कितनी मान्यता है मंदिर की? मान्यता जब से आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर है आप बता रहे हैं, कितना प्राचीन है? कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में? कि वो रावण यहाँ पूजा करते थे, बहुत पैदल आते थे विसरक मोड़ से। तो बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये। शिवलिंग तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बोलते हैं कि यहाँ पे साक्षात महादेव रहते हैं।
साक्षात महादेव यहाँ पर विराजमान है, इनका ऐसा कहना है और बहुत ज़्यादा मान्यता है। इन्होंने बताया कि रावण यहाँ पूजा करते थे, हालांकि अलग अलग मान्यता है। रावण के पिता विशेश्वरवा यहाँ पर पूजा करते थे, जो बिसरक से यहाँ आते थे पूजा अर्चना करने के लिए, ऐसा मंदिर का इतिहास बताया जाता है। और यही वजह है कि स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है। और भी शिव भक्त जो यहाँ आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ विजयनगर से। विजयनगर से आए हैं। कितनी मान्यता है, कैसे आज खुश करेंगे? सावन का दूसरा सोमवार है और भोले शंकर जो हैं वो महिलाओं के तो खास तौर पे बहुत प्रिय होते हैं, सब उनको अर्पित करते हैं जल। भोलेनाथ को जल चढ़ा के इतनी देर से लाइन में लगे, आप जल चढ़ाएंगे। कितना टाइम हो गया लाइन में लगे हुए? सुबह 5 बजे से लग रहे हैं। 5 बजे से लगे थे, तो अब 1.5 घंटा आपको हो गया है। जी। क्या मनोकामना मांगने आए हैं आज? कुछ नहीं, भोलेनाथ से मिलने आए हैं। भोलेनाथ से मिलने आए। और ये जो हमने सवाल जिससे भी पूछा उसने यही जवाब दिया कि बस अपने भोले शंकर, अपने आराध्य से मिलने के लिए आए हैं। ये उत्सुकता है जो देखी जा सकती है। एक और है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति है। आकृति जी, कहाँ से आप आए हैं? लालकुआ से आई हूँ। लालकुआ से आए। क्या क्या अर्पित करेंगे आज भोले शंकर को? इसमें जल है, दूध है, गंगा जल है और काले तिल है। ये मैं भोले बाबा को अर्पित तो करूँ। इनसे प्रसन्न होते हैं भोले बाबा? हाँ, भोले बाबा एक बेल पत्थर से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भोले शंकर को हम कुछ भी अर्पित कर दें वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वो एक लोटे के अंदर आप जल ले लें, चाहे एक पत्ता ले लें, अगर उसको भी आप अर्पित करेंगे सच्चे मन से, श्रद्धा से, तो भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। और इसी आस्था के साथ जो आस्था का सैलाब है वो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में देखने को मिल रहा है सावन के दूसरे सोमवार पर। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।